अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयानों से वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। महीनों तक भारत को रूस से तेल खरीदने पर फटकारने और भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने अब अचानक रुख पलटते हुए चीन को मुख्य निशाना बना लिया है। अपने ताजा ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने नाटो देशों से ये अपील की है कि वे रूस से तेल खरीदना तुरंत बंद कर दे और मॉस्को के खिलाफ एकजुट होकर कड़े प्रतिबंध लागू करें। इसके साथ ही उन्होंने चीन के खिलाफ बेहद सख्त आर्थिक कार्रवाई की मांग करते हुए बीजिंग पर 50% से लेकर 100% तक आयात शुल्क लगाने की बात कही है। ट्रंप का तर्क है कि जब तक सभी नाटो देश मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, तब तक अकेले अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने लिखा, मैं रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तभी जब सभी नाटो देश इस पर सहमत हों और सामूहिक रूप से रूस से तेल खरीदना बंद करें। उनके अनुसार वर्तमान में जो नाटो सदस्य देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, वे अपने ही गठबंधन की सामूहिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं और इससे पुतिन को अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन पर लगाया गया भारी टैरिफ इस घातक लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकता है। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि चीन रूस की आर्थिक और रणनीतिक रीढ़ बना हुआ है और अगर चीन पर सामूहिक रूप से भारी टैरिफ लगाया जाए तो रूस की स्थिति भी कमजोर हो सकती है। उनके अनुसार नाटो यदि एकजुट होकर चीन पर आर्थिक दबाव बनाता है तो ये पूरी वैश्विक रणनीति स्थिति को बदल कर रख देगा। ट्रंप ने सुझाव दिया कि इन टैरिफ को युद्ध खत्म होने के बाद हटाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इनकी जरूरत अनिवार्य है। कुछ ही महीने पहले तक ट्रंप प्रशासन भारत पर लगातार दबाव बना रहा था। उन्होंने भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए थे और भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर बेहद कठोर टिप्पणियां की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत क्रेमलिन की लॉन्ड्रोमैट बन गया है, यानी रूस के लिए आर्थिक गतिविधियों को छिपाने वाला माध्यम। इस तरह के बयानों से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी, लेकिन भारत ने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। विशेषकर कृषि, डेयरी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामरिक संतुलन बनाए रखा और रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखा, जिससे वॉशिंगटन को अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसके बाद ट्रंप का रवैया अचानक बदल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता और प्रिय मित्र कहते हुए उनकी जमकर तारीफ की। मोदी ने भी जवाब में अमेरिका को भारत का प्राकृतिक साझेदार बताया और दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। ये कूटनीतिक लचीलापन भारत की विदेश नीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। हाल ही में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गर्मजोशी भरी मुलाकातों ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी। मोदी और पुतिन के बीच की मित्रवत बातचीत और साझा कार यात्रा की तस्वीरें वैश्विक मीडिया की सुर्खियां बनी। ये संकेत था कि भारत, रूस और चीन का त्रिकोण वैश्विक सत्ता संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे वॉशिंगटन असहज हो गया है। ट्रंप के भारत को लेकर रुख बदलने की एक बड़ी वजह उनके घरेलू राजनीतिक समीकरण भी हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय एक मजबूत और प्रभावशाली मतदाता वर्ग है। भारत के साथ संबंध खराब करने को लेकर डेमोक्रेट्स के साथ साथ ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता जैसे निकी हेली ने भी सार्वजनिक आलोचना की थी। इन आलोचनाओं और राजनीतिक नुकसान के डर ने ट्रंप को मजबूर किया कि वे भारत के साथ नरम रुख अपनाएं और अपने फोकस को चीन पर केंद्रित करें। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का ये नया अध्याय न सिर्फ अमेरिका की रणनीतिक दिशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है।
जहां एक और ट्रंप अब चीन को अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हुए उसके खिलाफ सख्त आर्थिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश उनके लिए एक राजनीतिक और रणनीतिक जरूरत बन चुकी है। ये घटनाक्रम न केवल भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अब भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।